हाय नमस्कार। तो आज बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे विच इज रिटायरमेंट वर्सेस यूजलेसनेस। जी हाँ, द वर्ल्ड इज यूजलेसनेस। सो देखिए, बहुत हम में से लोग या पीपल जिस वीडियो को सुन रहे हैं वो आर अराउंड 60। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जब अगर आप जॉब कर रहे हैं स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, तो यू विल बी फोर्स टू रिटायर इवन इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली completely fit. Similarly, even most of the corporate work, unless until you have been a great super performer, large organizations will surely retire you at 60, 62. Small organizations may, owners have discretion to extend your retirement. My point is, retirement is a world which is, I think, forced by the world, स्पेशली टू मेक द बैलेंस कि ठीक है भाई, कोई जॉब कर रहा है तो 60 साल में आप घर बैठ जाइए. Maybe this age would have come with lot of research, lot of analysis. What is the age when a person loses the basic physical or mental strength to do their performance, to perform their duties? The exception is the great Amitabh Bachchan, who is still doing a very good job hosting KBC at the age of 80 plus. So there are exceptions, but I think that दुनिया ने रूल बना दिया और शायद खाकर सरकारों ने बनाया so that they can retire सरकारी कर्मचारी. पॉइंट मेरा ये था कि क्यों मैंने रिटायरमेंट वर्ल्ड को थोड़ा सा वो बोला कि पीपल लुक इट एज ए वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल, कि अब तो हम रिटायर हो गए कि हम कुछ नहीं करेंगे. एंड देन दोज पीपल एक्चुअली फॉल टू द डिप्रेशन और मेंटल इलनेस और लिथार्जी. क्योंकि देखिए, ठीक है, आप रिटायर होते हो फ्रॉम दी हसल एंड बसल. तो व्हेन आई से कि व्हेन स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर, आप ये कहते हो कि ठीक है, अब आई एम लूजिंग द हैंड आई कोऑर्डिनेशन एट द एज ऑफ 38. आई कैन नॉट वॉच द क्रिकेट बॉल व्हेन इट कम्स एट स्पीड ऑफ 100 माइल एन आवर. तो यू आर रिटायरिंग फ्रॉम द एक्टिव बैटिंग एट द एज ऑफ 40. बट दैट डजंट मीन है कि आप घर पे ऐसे लेट जाओगे और चादर के साथ और टीवी सामने. तो स्मार्ट पीपल get themselves busy as a commentator or as a expert or as a coach, and then you lengthen your active life. I'm sure most of the top sports person doesn't need money to work, but they still work. Of course, they work with far lesser stress that they used to take. They work with freedom. They work with lot of passion, and they work, of course, for the things that they want to do. बट रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि आप समाज के लिए, परिवार के लिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाए. क्योंकि जब आप ज़ीरो हो जाएंगे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना ऐसा भड़काया जाता है काफ़ी संतों के द्वारा. ये जो स्मॉल टाइम वो छुट भैया संत होते हैं ना, और ये बड़े सारे मैं सुनता हूँ, शाम को 4 से 5 बड़ी सारी औरतें जाती हैं. एक्चुअली वहीं से वीडियो का आइडिया आया है. हम सत्संग में जाते हैं और मैंने सत्संग में सुना है लोगों को कि वो यही कहते हैं कि मोह माया छोड़ दो, दुनियादारी से बाहर निकल जाओ, बस दिन भर भगवान का भजन करो और हमें दक्षिणा दो. दिन भर भगवान का भजन 24 घंटे करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है. बट ये जो खासकर लेडीज होती हैं, दे टेक दिस थिंग्स सो मच ऑन देमसेल्फ कि जो मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल एक दादी अपने पोता पोती को या दादा अपने पोता पोती के साथ समय बिताने को तैयार नहीं है. अगर माँ बाप ये बोले, लेट्स से दिस यंग कपल ऑफ अर्ली 40s जिनके पेरेंट्स अभी 60s में ही हैं, फुल्ली एक्टिव, बच्चा अभी 10-12 साल का है, कि भाई हम दोनों कहीं जा रहे हैं, कैन यू टेक केयर ऑफ द किड? सैड टू से, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज द आंसर वुड बी नो. एंड यू नो व्हाई? बिकॉज शायद वो करना भी चाहते थे, लेकिन एक समाज में ऐसा हो गया कि पहले तुमने बच्चे पाल लिए, अब तुम क्या पोते पोते भी तुम ही पालोगे, तुम ही जिम्मेवारी लोगे. तो क्या बच्चों को पालना भी सिर्फ जिम्मेवारी थी? देयर वाज नो फन. इफ देयर वाज नो फन, देन एक्चुअली योर लाइफ वाज अ टोटल लॉस. सिमिलरली, पोते पोती के साथ खेलना, उनके साथ पार्क जाना, एंजॉय करना, उनको गाड़ी में बिठा के लेके जाना, शॉपिंग कराना, खिलाना पिलाना, उनको स्पोर्ट्स कोचिंग में लेके जाना, ट्यूशन छोड़ के आना, इट विल कीप यू प्रोडक्टिवली बिजी rather than just sleeping on your bed वॉचिंग टेलीविजन. उससे तो बेकार का काम कोई हो नहीं सकता. आप थोड़े से एक्टिव हैं, आपको पता है इंडिया इज़ अ वेरी अनइक्वल सोसाइटी. आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हो, आपके यहाँ जो मेड्स वगैरह आती है उनके बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड गुड ट्यूशन. उस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो. मतलब देर आर मैनी स्ट्रेस लेस थिंग्स
which you can do to keep yourself productively and efficiently busy rather than watching television full day or just traveling. I know few people जो जिनको पैसा अच्छा है वो घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं. But try to give something back to the family, try to give something back to the society, not under any obligation. रिटायर्ड लोगों को ये कह दो ना कि तुम्हें करना है तो बिल्कुल नहीं, भाई तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि एक बार करके देखो. कीप योर सेल्फ बिजी, हैव अ रूटीन. जिस तरह आप जॉब के टाइम में सुबह उठते थे ना टाइम से, अभी भी टाइम से उठिए, रात को टाइम से सोइए. यू विल पर्सनली बी फिजिकली हैप्पी एंड फिजिकली फिट, सो वुड बी मेंटली फिट एंड हैप्पी. तो रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी, प्रोफेशन, परिवार सबके लिए अब एक यूजलेस कम्युनिटी बन जाओ जो दिन भर पड़ा हुआ है और एक ही बात कह रहा है मैंने लाइफ में बहुत काम कर लिया, मैं कुछ नहीं करूंगा. अभी कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? क्या बिल्कुल पड़े रहोगे बिस्तर पे? आप उठो. मतलब आई हैव सीन पीपल कि मैं अपने पोते को क्यों पढ़ाऊं, मैं तो जिंदगी भर पढ़ाया अपने बच्चे को, उसके बच्चों को मैं पढ़ाऊं. सोचो ना, उसे पार्क क्यों लेके जाओ? अच्छा, उसके बदले आप क्या करें उस समय? मैं तो घर पे आराम से बैठा हूं. तो मतलब पार्क में घूमना भी काम हो गया और घर पे बैठना आराम है. अरे पार्क में घूमोगे तो आप ही को फायदा होगा. जब बच्चे को पार्क लेके जाओगे थोड़ा सा पीछे पीछे भागोगे, आपकी एक्सरसाइज हो रही है. तो व्हेन समबडी आस्क मी, तो आई डू मेनी ऑफ सच थिंग्स. ऊपर जाना, नीचे आना, छत पे जाना, उतरना, तो किसी के लिए काम है. मैं कहता हूँ इसी बहाने मैंने आज 50 स्टेयर्स चढ़ लिए. मतलब लोग स्पेशली जिम जाते हैं स्टेयर एक्सरसाइज करने के लिए. तो अगर आप हर चीज को ऐसे देखोगे ना तो अल्टीमेटली आप ही का बेनिफिट हो रहा है. आप एवरी वन स्टेप यू वॉक मोर इज एक्चुअली बेनिफिटिंग यू और समबडी एल्स. जरा सोचिएगा, एक कदम भी जो आप चलते हो आप ही को तो फायदा हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है. तो किसी और का भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना. लेकिन बेड पे लेट के बैठ के टेलीविजन देखने से बड़ा यूजलेस काम दुनिया में नहीं है. इस चीज को समझिए. दिन भर खाते रहना यूजलेस है. ठीक है, पैसा बहुत है आपके पास, दैट डजंट मीन दिन भर खाते रहो. दुनिया भर की बीमारियां आपको लग जाएगी एंड देन योर लास्ट ईयर्स वुड बी वेरी पेनफुल. राइट? इट इज ऑलवेज बेटर टू बी फिट एंड वाई डाई स्टिल यंग एंड रनिंग rather than dying when you are not able to walk. तो उस फर्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जॉब या काम से रिटायर हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सर्टेन कंडीशंस, डो नॉट गेट रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ, डो नॉट बिकम यूजलेस इन लाइफ. ओके, दैट्स अ स्मॉल सेशन टू ऑल ऑफ यू. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.